साल की सबसे बड़ी ट्रेड डील का काउंटडाउन शुरू। दिल्ली में ईयू चीफ का ग्रैंड वेलकम केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रिसीव किया। गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगी ईयू चीफ। सलामी में यूरोपियन दस्ता भी लेगा हिस्सा। 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगी। 27 दिसंबर को ईयू के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होगा। ज्वेलरी, आईटी, टेक्सटाइल सेक्टर में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मंच से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री बोले, यूथ को रोजगार से जोड़ना मकसद। प्रधानमंत्री का युवाओं को संदेश, देश को विकसित बनाने में आपकी भागीदारी। युवा भारत दुनिया भर में बनेगा मिसाल। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश। सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध धमाका। विस्फोट में मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त, लोको पायलट जख्मी। विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। लुधियाना में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। संदिग्धों की तलाश में छापेमारी। होशियारपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बीकेआई के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सोनमर्ग में पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। टूरिस्ट पैलेस पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर मान सरकार की ऐतिहासिक पहल। गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत के नाम पर समर्पित झांकी का प्रदर्शन। सिख विरासत को जन जन तक पहुंचाना मकसद। झांकी के एक ओंकार, हाथ का निशान, शब्द कीर्तन जैसे शब्दों का इस्तेमाल मानवता और बलिदान के संदेश को सहेजते हुए उकेरा गया है। 76वें स्थापना दिवस पर यूपी में भव्य कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की पीठ थपथपाई। कहा, सीएम योगी ने बदली प्रदेश की तस्वीर। जल्द पूरा होगा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना। अमित शाह का सपा और कांग्रेस पर भी अटैक। का परिवारवादी लोग विकास को रोकने में लगे। वंशवाद के रिजेक्शन से ही बहेगी विकास की गंगा। सीएम योगी ने यूपी की ग्रोथ स्टोरी को दोहराया। कहा कि धर्म की नगरी में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा रोजगार। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत इसका मकसद। यूपी दिवस पर ग्रुप कैप्टन सुभाष शुक्ला सम्मानित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश गौरव अवार्ड से नवाजे गए। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश ने योगी को घेरा। कहा कि कालनी में इनकी सरकार का काल बनेगा। धर्मगुरु को अपमानित करना गलत। शंकराचार्य विवाद पर मायावती की सलाह। मामले में राजनीति न हो, आपसी सहमति से सुलझाया जाए विवाद। एसआईआर को लेकर अखिलेश ने सरकार को घेरा। बोले कि एसआईआर में सरकार मनमर्जी चला रही है। एसआईआर के जरिए विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। राहुल गांधी ने एसआईआर को रणनीतिक चोरी बताया। कहा कि यह संगठित तरीके से कांग्रेस के वोट काटने की चाल। यूपी में चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री नजीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। इशारों में नजीमुद्दीन सिद्दीकी का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जराय पर हमला। कहा कि कुछ लोग पद मिलने पर जमीनी सच्चाई से कोसों दूर हैं। नोएडा इंजीनियर मौत मामले में नया वीडियो। घने कोहरे के बीच दमकल कर्मी रेस्क्यू की मशक्कत करते नजर आए। टॉर्च के जरिए युवराज की तलाश। इंजीनियर डेथ केस में हर तथ्य की जांच करी एसआईटी। प्राधिकरण के दफ्तर में अधिकारियों से पूछताछ। लोकेश एम की बर्खास्तगी के 5 दिन बाद नोएडा अथॉरिटी को मिला नया सीईओ। गौतम बुद्ध नगर के एसीईओ कृष्णा करुणेश को जिम्मेदारी दी गई है। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह का पहला महाराष्ट्र दौरा। 25 जनवरी को नांदेड़ में कई धार्मिक कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कर्पूरी जयंती पर तेजस्वी ने निकाली हार की भड़ास। का पार्टी में कुछ लोगों ने फैलाया प्रोपोगेंडा। 100 दिन तक सरकार के खिलाफ बोलने से इनकार। तेजस्वी बोले, षड्यंत्र के जरिए हमारी जीत को हार में तब्दील किया। एनडीए राज में चरम पर पहुंचा अपराध। प्रधानमंत्री कुछ बोलते क्यों नहीं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की अटकलें। सरस्वती पूजा कार्यक्रम में निशांत के आगे नारे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार से बेटे को पार्टी में शामिल करने की मांग की। बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत। बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी बेल मिली। बंगाल में एसआईआर पर नहीं थम रहा संग्राम। वर्धमान में गुस्साई भीड़ का प्रदर्शन। स्टेशन से लेकर ट्रैक तक धरना और नारेबाजी। भीड़ की पुलिस से भिड़ंत हुई। बैरिकेड तोड़कर स्टेशन परिसर में घुसे। ट्रैक पर धरना देकर विरोध जताया। बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व सीपीएम नेता की गोली मारकर हत्या। असनसोल में बाइक सवार बदमाशों ने किया मर्डर। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में पुलिस। नमाज के लिए जाते समय बदमाशों से हुई थी झड़प। मोहम्मद सरफुद्दीन पर हमले के बाद इलाके में दहशत। मुंबई पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर केआरके को अरेस्ट कर लिया है। ओशीवारा फायरिंग केस में 27 तक कस्टडी। कर्नाटक के बल्लारी में विधायक जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस में लगी आग के मामले में पुलिस ने 6 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उज्जैन के तराना में 2 गुटों में झड़प के बाद हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। बाजार खुले। एसपी बोले, स्थिति सामान्य हुई। अफवाह पर ध्यान न दें। उज्जैन हिंसा पर शहर काजी सफीउल्लाह का बड़ा बयान। हिंदू मोहल्ले में मुस्लिम युवाओं ने बरसाए पत्थर। उपद्रव के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। मुरादाबाद में 12वीं में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का वीडियो वायरल। 5 मुस्लिम लड़कियों का बुर्का पहनाने का वीडियो सामने आया है। धर्म परिवर्तन की कोशिश। पीड़ित हिंदू छात्रा के परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई। परिवार ने मामला लव जिहाद और धर्म परिवर्तन गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई। मुरादाबाद धर्म परिवर्तन कांड पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का आरोप, ये सब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हो रहा है।
यूपी के हापुड़ में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाश गिरफ्तार, 2 के पैर पर गोली लगी, पशु काटने के उपकरण, अवैध असलाह, जिंदा कारतूस जब्त। मिर्जापुर में जिम धर्मवर्धन मामले में एक्शन, फरार 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। यूपी के बदायूं से चौंकाने वाला मामला आया सामने, एक युवक का शव कार के नीचे फंसकर कई किलोमीटर तक घसीटता रहा, पीछे चल रहे दूसरे वाहन चालक ने कार सवार को जानकारी दी। सहारनपुर में डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी, दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दीवार काटकर शोरूम में घुसे बदमाश, पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर वारदात। ग्रेटर नोएडा में बारातियों के साथ दबंगों की मारपीट, हमले में 7 लोग जख्मी, 3 टीम आरोपियों की कर रही है तलाश। यूपी के जालौन में हिंदू छात्रा के किडनैप पर आक्रोश, सपा नेता रिजवान मंसूरी पर किडनैपिंग का आरोप, नेता को हिरासत में लेने पर हंगामा। सपा नेता को हिरासत में लेने के बाद छोड़ने पर लोग भड़के, हिंदू संगठन ने दोषियों को पकड़ने की मांग की। साउथ दिल्ली इलाके में चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर, बदमाश के पैर में गोली लगी, आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, राजस्थान के श्रीगंगानगर से 2 आरोपी पकड़े गए, 70 मोबाइल, 10 लैपटॉप, 467 सिमें बरामद की गई हैं, एटीएम कार्ड भी मिले हैं। इंटरनेशनल डिजिटल लेवल सिंडिकेट पर पुलिस का एक्शन, 3 राज्यों के 8 आरोपी गिरफ्तार, दिल्ली में बुजुर्ग से ठगे थे 15 करोड़ रुपए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिशा के कोरापुट जिले में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने आदेश किया जारी। नागपुर में महज 1100 रुपए के लेन देन में विवाद में नाबालिग ने किया मर्डर, पेट में चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतारा। कर्नाटक के हुबली में बड़ा हादसा, सरकारी कार्यक्रम के लिए लगा बड़ा कटआउट गिरा, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी में इंजीनियरिंग छात्रा की मौत पर हल्ला बोलते तबियत बिगड़ने के बाद एम्बुलेंस टाइम पर न मिलने से गई जान, नाराज छात्राओं का वार्डन पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के अलवर में मर्डर के आरोपियों की शादी कस्टडी पेरोल के दौरान एक होटल में दोनों विवाह के बंधन में बंधे। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज की 400 करोड़ की जमीन सरकारी घोषित, 137 साल पुरानी लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई, 3 दिन में कब्जा लेने के आदेश। कासगंज की नहर में गिरी बेकाबू कार, गाड़ी में सवार 2 लोगों का सकुशल रेस्क्यू। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, हादसे में एक शख्स की घायल होने की जानकारी, कैमरे में कैद हुआ हादसा। हैदराबाद में फर्नीचर स्टोर में आग लगने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में दबंगों की शर्मनाक करतूत, तो ऑटो रोककर 2 स्कूली छात्रों से मारपीट और बदसलूकी। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर कई राउंड फायरिंग, गोलीबारी से इलाके में दहशत। राजस्थान के जोधपुर में लेडी डॉन विमला बिश्नोई गिरफ्तार, पिछले साल एक शख्स को अधमरा किया था। जयपुर में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 700 किलो से ज्यादा नकली पनीर नष्ट किया। जयपुर में थार सवार ने 2 लोगों को रौंदा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत। नवी मुंबई स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक फैली आग की लपटें, आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार, लाखों का माल जलकर खाक। बद्रीनाथ धाम में 3 से 4 फीट तक जमीन पर मोटी परत बर्फ की जम गई है, पूरा धाम सफेदी से सराबोर नजर आया। हिमाचल में बर्फबारी के चलते टूरिस्ट की संख्या में इजाफा, रेलवे ट्रैक पर मोटी परत। 48 घंटे से जारी स्नोफॉल में ढकी पहाड़ों की रानी शिमला, ड्रोन तस्वीरों में दिखा मनमोहक नजारा। बनिहाल में रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी परत, पैसेंजर ट्रेन का दिखा खूबसूरत नजारा। बडगाम में लगातार बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, 200 घरों तक नहीं पहुंच रही जरूरी सुविधाएं। लद्दाख के जोजिला पास में व्हाइट इमरजेंसी जैसे हालात, भीषण बर्फबारी से पूरा रूट बंद, बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में जुटे। अनिल अंबानी पर 1.5 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया जारी, सीबीआई ईडी से 10 दिन में सीलबंद रिपोर्ट मांगी। इंडिगो ने तीसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 78% घटकर 550 करोड़ रहा। दिसंबर में फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से आई गिरावट। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रुपया, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 91 रुपए 99 पैसे। पानीपत के कोर्ट में जियो नेटवर्क हो गया फेल, वकीलों ने परेशान होकर केस दायर किया। कंपनी के चेयरमैन आकाश अंबानी और मैनेजिंग एमडी ईशा अंबानी को पार्टी बनाया। लग्जरी वॉच ओपेरा वन तारा ग्रीन कैमो लॉन्च हुई, घड़ी के अंदर अनंत अंबानी के साथ शेर बंगाल टाइगर के मिनिएचर लगे हुए हैं, कीमत 12 करोड़ 5 लाख रुपए। 5 डोर थार रॉक्स का स्टार एडिशन लॉन्च हुआ, शुरुआती शोरूम कीमत 16,85,000 रुपए, पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स होंगे। यामाहा ने 3,06,000 हाइब्रिड स्कूटर वापस बुलाए हैं। रे ZR और फासिनो के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में आई खराबी, कंपनी फ्री में बदलेगी पार्ट्स। टाटा ने टिगोर एक्सप्रेस के पेट्रोल और ट्विन सिलेंडर सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिए हैं। 5,59,000 से शुरू होगी कीमत। कंपनी ने 70 लीटर का सीएनजी फ्यूल टैंक दिया। भारत में जल्द लॉन्च होगा iQ15R, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है, 7,600 mAh की बैटरी भी दी जा सकती है। 25 जनवरी को गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच में तीसरा T20 मैच। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। गुवाहाटी के
बरासपारा क्रिकेट स्टेडियम टीम इंडिया ने खेले हैं 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस। एक मैच में भारत को जीत मिली है, 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है, जो कि एक मैच ड्रॉ रहा है। रायपुर T20 में 76 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाले ईशान किशन ने दिया बयान, बोले कि शतक बनाने की काफी इच्छा थी, आने वाले मैचों में शतक बनाने की कोशिश होगी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर शिवम दुबे ने कप्तान सूर्य कुमार यादव की जमकर तारीफ की, बोले कमाल के खिलाड़ी है सूर्य कुमार। T20 वर्ल्ड कप से सूर्य कुमार की परफॉर्मेंस अच्छा संकेत है। IPL 2026 के लिए MS धोनी ने कसी कमर, बल्ला और ग्लव्स लेकर मैदान पर उतरे। रांची में महेंद्र सिंह धोनी ने शुरू की प्रैक्टिस। रणजी ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ बंगाल के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का सुपर हिट शो। पहली बार में 2 विकेट लिए, तीसरे दिन दूसरी पारी में हासिल किए 3 विकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट में शमी का लाजवाब प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप ए में बड़ौदा की नागालैंड पर पारी और 6 रन से जीत। बड़ौदा ने पहली पारी में बनाए थे 353 रन, नागालैंड ने दोनों पारियों में 347 रन बनाए। रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ ने केरल को पारी और 92 रनों से धोया। रोहित ढांडा ने दोनों पारियों में 7 विकेट लिए। चंडीगढ़ ने पहली बार बनाए थे 416 रन। कर्नाटक के खिलाफ मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार का फ्लॉप शो। पहली पारी में 30 रन बनाने के बाद दूसरी पारी में 0 पर आउट हो गए। वेंकटेश अय्यर ने दूसरी पारी में बनाया 1 रन। आईसीसी ने बांग्लादेश की फाइनल अपील को किया रिजेक्ट। T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने पर बांग्लादेश को होगा 240 करोड़ रुपए का नुकसान। वर्ल्ड कप में आईसीसी ने दी स्कॉटलैंड को हरी झंडी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में 24वें मुकाबले में न्यूजीलैंड की भारत के खिलाफ खराब शुरुआत। 22 रन के अंदर गिरे 5 विकेट। आर्यन मान ने बनाए 5 रन। कप्तान टॉम जोन्स ने बनाए 2 रन। भारतीय गेंदबाज अम्बरीश की घातक गेंदबाजी। कनाडा चीन के व्यापार समझौते पर ट्रंप हुए नाराज, कहा कि 1 साल के अंदर कनाडा को खा जाएगा चीन। उत्तर अमेरिका की सुरक्षा के लिए कनाडा खतरा है।